हेलो, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में देखो, जो फर्स्ट वीडियो हम गुडविल से कनेक्टेड बताए थे, भेजे थे आपके पास। उसमें बताए थे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कितना मेथड्स होता है और गुडविल की आवश्यकता क्यों होती है, गुडविल बिजनेस के लिए क्या मायने रखता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था। ये गुडविल का दूसरा वीडियो है जिसमें हम सारे मेथड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड तो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, एवरेज मेथड के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो दूसरा मेथड होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल के बारे में जो अभी बताने जा रहे हैं हम लोग, वो कौन सा टॉपिक, तो वही हो गया गुडविल। और कौन सा मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें इसको देखो मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट से जितना अधिक पैसा आप ओपन मार्केट में रिटर्न के रूप में मिलता है। कहने का मेरा मतलब है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें जो एक्चुअल प्रॉफिट आपका है, दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। लेकिन आपके बिजनेस की तरह ही आपके सोसाइटीज में सेम टाइप के बिजनेस में उसी पैसे का, उसी कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न क्या है। कहने का मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हो एज ए कैपिटल, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। आप अपने बिजनेस में कैपिटल एंगेज किए हो 5 लाख रुपया, और आपका एवरेज प्रॉफिट होता है ईच एंड एवरी ईयर 60,000 रुपीज। यानी 5 लाख रुपया लगा करके हर साल आप 60,000 कमाते हो, दिस इज कॉल्ड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब रहा कि इसको आपको कंपेयर करना है, आपने एक्चुअल कमाया कितना, 60,000 रुपया। कब? जब आप 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाते हो। आपको कंपेयर करना है कि सेम टाइप का बिजनेस, सिमिलर बिजनेस इन आवर सोसाइटीज में अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो इससे हमारे व्यापार से मिलता जुलता व्यापार में क्या रिटर्न मिलता। तो अपने पूंजी का, अपना प्रॉफिट का हम कंपेयर करें किससे? बाहर से। तो बाहर जो सिमिलर बिजनेस में जो आप अपने कैपिटल का इंपॉर्टेंस निकालोगे, कैपिटल रिटर्न निकालोगे कि सर सिमिलर बिजनेस में मार्केट में जो है वो 10% रिटर्न है। यानी आप जिस तरह का व्यापार कर रहे हो उसमें 5 लाख इन्वेस्ट हुआ, उसी तरह का मिलता जुलता हुआ व्यापार आपके सोसाइटीज में है, तो वहां नॉर्मल रिटर्न जो है वो 10% है। इसका मतलब 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। लेकिन आप उसी तरह का बिजनेस कर रहे हो, उतना ही कैपिटल वॉल्यूम है। ऐसा नहीं किसी बिजनेस का 6 लाख है, आपका 5 लाख है, ऐसा नहीं बोले हम। जितना पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया, दिस इज एक्चुअल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। उस वही पैसा अगर मार्केट में, सोसाइटीज में सिमिलर बिजनेस है, उसमें उसका क्या रिटर्न है। अदर प्रोवाइडर कितना रुपए अर्न कर रहे हैं, तो मार्केटिंग रिटर्न है उसी तरह का व्यापार का मिलता जुलता हुआ, वो है मेरा 10% 50,000। तो मार्केट में उसकी वैल्यू 50,000 है, लेकिन आप अर्न कितना कर रहे हो बिजनेस में, एक्चुअली कितना अर्न कर रहे हो? 60,000। तो 60,000 एवरेज प्रॉफिट हुआ। नॉर्मल रिटर्न कितना था? 50,000। तो एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो आपका नॉर्मल एवरेज बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो मार्केट के नॉर्मल प्रॉफिट से 10,000 ज्यादा है, तो वो 10,000 आपके अपने बिजनेस का सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसमें जितना कैपिटल इन्वेस्ट है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट का ही रिवार्ड होता है प्रॉफिट। तो आपने जितना पैसा लगाया उसका हमने एज्यूम किया कि 5 लाख लगाए, तो 5 लाख लगा करके हम 60,000 रुपये कमाते हैं ईच एंड एवरी ईयर, दिस इज द रियलिटीज। तो 5 लाख का 60,000 कमाए, और इसी 5 लाख का हम सिमिलर बिजनेस में कंपेयर करते हैं कि इसी तरह का बिजनेस में अपनी सोसाइटीज में 10% नॉर्मल रिटर्न है। तो कहने का मतलब आप कमा रहे हो 60,000, यानी 12% कमा रहे हो, लेकिन मार्केट में नॉर्मल रिटर्न कितना है? 10%, 50,000। तो आपका मार्केट से कितना एक्सेस एबिलिटी अर्न करने का है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट मार्केट के नॉर्मल प्रॉफिट से 10,000 रुपया ज्यादा है। तो ये ज्यादा प्रॉफिट क्या कहलाएगा? आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ? तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट किसका? ऑफ बिजनेस। और यहां क्या लेस किया, इसमें माइनस करेंगे नॉर्मल रिटर्न। कहां? तो नॉर्मल रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस। आप ही की तरह मिलता जुलता बिजनेस में नॉर्मल रिटर्न कितना है, तो उसको लेस करके क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? सुपर प्रॉफिट के लिए क्या क्या चाहिए आपको? तो एक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो जहां ये बात बोले ना, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब है कि आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस माइनस नॉर्मल रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस।
ओपन फील्ड में इसी तरह के बिजनेस में रिटर्न कितना है, दोनों का डिफरेंस क्या कर लेगा, सुपर प्रॉफिट। और फिर गुडविल निकालना होगा, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा सर कि 3 टाइम्स परचेज, 2 टाइम्स परचेज, 5 टाइम्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट माइनस नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, गुडविल। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने का, गुडविल निकालने का ये तरीका है। तो आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पर सुपर प्रॉफिट के लिए, एवरेज प्रॉफिट तो चाहिए ही। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, वैसे निकालेंगे। हाँ, नॉर्मल रिटर्न निकालने के लिए किसी भी सूरत हाल में आपका नॉर्मल रिटर्न दिया रहेगा और कैपिटल दिया रहेगा। कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसी को बोलते हैं दूसरी भाषा में हम लोग नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट कैसे निकालते हैं, क्या क्या बताएं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, नेट क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड बोलो, या नेट एसेट्स बोलो। तो नेट एसेट्स का मतलब हो गया, एक होता है टोटल एसेट्स, एक होता है टोटल नेट एसेट। तो नेट का मतलब हो गया टोटल एसेट्स में नॉन करेंट में और करेंट में दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट्स कहलाएगा। उसमें जितना भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो लेस कर देंगे, जितना भी फिक्टिटियस एसेट्स है वो लेस कर देंगे, तो लास्ट में जो निकलेगा मेरा वो नेट एसेट्स निकलेगा। उस नेट एसेट्स को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल ऑफ द बिजनेस एंटिटीज। तो अब कैसे, देखो इसी चीज को हम कैसे एग्जांपल्स में बनाएंगे, सवाल कैसे दिया रहेगा, तो जस्ट हम ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। जैसे मान लो कि गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कैपिटल 5 लाख दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है पर एनम। याद रखना, नॉर्मल रेट रिटर्न का मतलब वो सिमिलर बिजनेस, आपका बिजनेस नहीं, आपके बिजनेस से मिलता जुलता हुआ बिजनेस में उसका रिटर्न कितना है। अब बोलते हैं ना कि हम जिस कोचिंग में पढ़ाते हैं मेरी सैलरी 60,000 रुपये है, और उसी तरह का सिमिलर कोचिंग में आप पढ़ाते हैं तो वहाँ 50,000 मिलता है, मेरे इस कोचिंग में उस कोचिंग से अधिक पैसा मिल रहा है। तो कहने का मतलब है जब भी कंपेयर करेंगे तो आपका जो अपना बिजनेस होगा उसमें कैपिटल इन्वेस्ट होगा, ये कैपिटल दूसरे बिजनेस में, सिमिलर बिजनेस में 10% अर्निंग एबिलिटीज है और दूसरे बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस का करेक्टर मेरे बिजनेस के सिमिलर हो। लेकिन बात यहाँ ऑपरेशंस का है, हम अपने यहाँ जो कमा रहे हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। और लिखा रहेगा यहाँ पर कैपिटल दिया है 5 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और लिखा रहेगा, मान लो दिया रहेगा एवरेज प्रॉफिट 60,000, ये दिया हुआ 60,000 रुपया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब चीज दिया हुआ है, कैपिटल 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एवरेज प्रॉफिट कितना 60,000, और निकाले बोलेगा डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो कैसे, तो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ कितना 60,000 माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट इन द सिमिलर बिजनेस 10% है, तो 10% निकालेंगे 5 लाख का, तो कितना निकलेगा 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला 10,000 निकला आपका सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल इसी पर बेस्ड है, तो निकला क्या, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब निकालेंगे नाउ गुडविल, तो गुडविल बराबर होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 2-year परचेज। तो गुडविल कितना, सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000 गुना 2, तो 20,000 हो गया, यही आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया कि सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000 रुपया, गुडविल कितना है 20,000 रुपया। तो आपका गुडविल निकल गया। कैसे 20,000 निकला, तो पहले क्या निकालना पड़ा हमको, पहले निकालना पड़ा हमको सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट का के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस कंसर्न, और उसको कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो सिमिलर बिजनेस में आपकी सोसाइटीज में है। आपका अपना बिजनेस का तुलना करना है दूसरे बिजनेस से कि आपके अपने बिजनेस से 5,000 लगा करके आप 60,000 कमाते हो, उसी तरह का दूसरा बिजनेस है, सेम सिमिलर बिजनेस है, कोई और उसमें से 10% ही कमाता है, यानी आपके अलावा अदर लोग जो है उसी टाइप का बिजनेस को रन करा करके वो कितना कमाता है? नॉर्मली 50,000 रुपये, 10% ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 50,000 कमाता है, तो आप कितना एक्सेस कमाते हो? तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, नॉर्मल रेट कितना? 50,000। तो जितना नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रॉफिट होगा एवरेज, तो एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखना कि एवरेज प्रॉफिट के लिए जो जो प्रिकॉशंस रखना पड़ता है निकालने के लिए, कि अगर कोई प्रॉफिट में ओमिशंस हो गया है, किसी साल के प्रॉफिट में कुछ एरर्स है या कोई प्रिंसिपल मिस्टेक है, तो हम उसको एडजस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट से फिर हम निकालते हैं क्या चीज? एवरेज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को तो हम एग्जांपल देके बताने की कोशिश किए और मान लिया कि एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000 है, लेकिन कहीं कहीं आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड है ये कैसे निकलेगा वो, तो जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे सिंपल एवरेज मेथड्स में, कि अगर कोई प्रॉफिट है और उसमें कुछ एरर्स है, कुछ खामियां हैं, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस निकलेगा उसको नंबर ऑफ ईयर से भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। और नॉर्मल रिटर्न निकालने के लिए आपको कैपिटल चाहिए सर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, जैसे देखो यहाँ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट दे देगा, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट दे देगा। सुपर प्रॉफिट कितना रुपया? 10,000। और गुडविल दे देगा तुमको, गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं देगा 20,000 रुपया। यानी क्या क्या दिया हुआ है, और कैपिटल गायब कर देगा। कैपिटल गायब कर दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% लिख दिया, एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, सुपर प्रॉफिट 10,000 है, गुडविल भी दिया हुआ है, गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड्स, है ना, कितना ऐसे लिखा रहेगा, गुडविल दिया हुआ रहेगा, गुडविल इज 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। कितना रुपया? 20,000। तो ये क्वेश्चन है, यहां पर क्या किया? कैपिटल गायब कर दिया। तो कैसे कैपिटल निकालेंगे हम लोग? कैपिटल क्या क्या नाम, कैपिटल किस किस नाम से जानते हैं? तो कैपिटल बोल सकते हैं इसको, दूसरा क्या बोल सकते हैं? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स। अब नेट एसेट कैसे निकलता है? तो 2 साइड है सर, याद रखना, एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड। अगर नहीं दिया हुआ है कैपिटल तो बैलेंस शीट जो बनाया होगा तुम, तो एक तरफ होता है बैलेंस शीट का 2 पक्ष होता है, एसेट साइड और होता है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज। तो आप किसी भी पक्ष से निकाल सकते हो। एसेट्स से निकालेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस, क्या क्या माइनस करेंगे? तो इसमें गुडविल माइनस करेंगे, हम बताते हैं कैसे कैसे करेंगे। क्या क्या करेंगे यहाँ पर? नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स जोड़ेंगे और इसमें लेस क्या क्या करेंगे? तो पहला लेस करेंगे हम लोग गुडविल, दूसरा लेस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तीसरा लेस करेंगे फिक्टिटियस एसेट। ये सब लेस करके इसमें लेस करेंगे तो निकलेगा मेरा नेट एसेट्स। ये एसेट पक्ष है। अब लोग गुडविल क्यों लेस करेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? फिक्टिटियस क्या है? तो गुडविल अगर बैलेंस शीट में है भाई मेरे, तो याद रखना गुडविल में बैलेंस शीट के अंदर होने का मतलब है ये गुडविल आपका सेल्फ जनरेट नहीं है, ये गुडविल आपने मार्केट से खरीदा है, किसी से खरीदा है। तो ये गुडविल जो आपके बिजनेस जनरेटेबिलिटी नहीं से बिलोंग नहीं करता है, वो गुडविल आपका बिजनेस का एसेट्स तो है जरूर, लेकिन वो आपका सेल्फ जनरेट गुडविल नहीं है। तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब रहा दूसरा लेस करने बोले इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? जो पैसा आपने अपने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 कैरेक्टर का होता है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ
कि आप जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इससे आपको आपके व्यापार को इनडायरेक्टली फायदा है। जैसे मान लो टाटा कंपनी ने है, टाटा कंपनी को रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए, कच्चा लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, तो किसी स्टील कंपनी को क्या किया, टेक ओवर कर लिया, किसी स्टील कंपनी का शेयर खरीद लिया, किसी स्टील कंपनी का क्या खरीद लिया, वो शेयर, यानी होल्डिंग कंपनी बन गया। तो वो जो इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के शेयर्स में, तो उस कंपनी को किया है जो कंपनी टाटा कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। तो फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा टाटा कंपनी को, कि टाटा कंपनी ने उस कंपनी का शेयर खरीदा है, उस कंपनी की मेजॉरिटी इसके पास ज्यादा है, उस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, तो कंपनी को इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उस टाटा कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो कहलाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब वो फायदा कंपनी को ही होने वाला है। किस कंपनी को, तो टाटा कंपनी को। तो टाटा कंपनी कहाँ इन्वेस्ट किया, अपने रॉ मटेरियल सप्लायर की कंपनी में इन्वेस्ट किया। क्या बन के इन्वेस्ट किया, तो एज ए होल्डिंग कंपनी या उस कंपनी का शेयर खरीदा, तो फायदा क्या हुआ, उसकी कंट्रोल इसके हाथ में आ गया। कल टाटा कंपनी को आयरन ओर चाहिए तो उस कंपनी से मिल जाएगा उसको, तो इससे इस कंपनी की बेनिफिट बढ़ जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन जिसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ नहीं है उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मान लो मेरे स्टील फैक्ट्री है और मैं ऑक्सीजन प्लांट की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, ज्वेलरी कंपनी के बुक में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट है प्रॉफिट के लिए लेकिन उस प्रॉफिट से मेरे बिजनेस को कोई डायरेक्ट इनकम होने वाला नहीं है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे हम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो दो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आपका उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपकी कंपनी को मिलने वाला है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब मेरा एक स्कूल है, एक स्कूल को और हम अपने में मर्ज कर लिए, उसमें इन्वेस्ट किए तो हमको फायदा होगा, क्योंकि मेरे उससे हमारे स्कूल को क्या होगा, फायदा होगा। तो सेम कैपिटल इन्वेस्ट किए तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या कहलाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपने ऐसे जगह इन्वेस्ट किया है जाके जिससे आपके बिजनेस को के ऑपरेशन में कोई बेनिफिट नहीं है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट्स का हिस्सा होता है, क्योंकि जैसे हम लोग नॉन करेंट और करेंट जोड़ेंगे क्या कहलाएगा, ये टोटल एसेट्स कहलाएगा। इसमें तीनों क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो रिजल्ट निकलेगा उसी को बोलेंगे नेट एसेट्स, या इसी को बोल सकते हैं कैपिटल। तो ये तब करेंगे जब कैपिटल दिया हुआ नहीं रहेगा तब, और एसेट दिया रहेगा तब। और अगर लायबिलिटी से बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कंपनी का केस होगा तो अलग होगा, अगर पार्टनरशिप का केसेस होगा तो अलग होगा। तो कैपिटल प्लस कैपिटल में क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करेंगे, और फिक्टिटियस एसेट्स क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा मेरा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो इसको, या नेट एसेट, दोनों का मतलब एक ही है। आप एसेट्स पक्ष से निकालो या लायबिलिटीज पक्ष से निकालो। तो ध्यान देना, ये तब ऐसा करेंगे जब आपका कैपिटल दिया हुआ नहीं हो, लेकिन एसेट दे दे, लायबिलिटीज दे दे, तो उस टोटल एसेट्स में क्या करना, गुडविल को लेस करना। गुडविल को लेस करने के बाद देखना फिक्टिटियस एसेट्स है तो वो लेस करना। उसके बाद देखना कि इन्वेस्टमेंट है, अगर उसमें लिखा हुआ है ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल आपकी बिजनेस का बेनिफिट का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको मानेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो उसको क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में लेस कर देंगे। तो याद रखना हमको टोटल एसेट्स में क्या क्या चाहिए, एक्सक्लूडेड गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जो निकलेगा सर उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, नेट कैपिटल बोलो, या नेट एसेट्स बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो यहां पर तो बताइए इक्वेशंस, अब इसको मिटा देते हैं, ध्यान देना, क्योंकि मेरी ड्यूटी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 60,000, सुपर प्रॉफिट 10,000, गुडविल कितना दिया हुआ 20,000, और निकालना क्या है, कैपिटल निकालना है। लोग कैसे निकालेंगे, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। हम इससे निकालेंगे, गुडविल पता है हम लोग, गुडविल क्या पता है, तो गुडविल किस पर बेस्ड है, सुपर प्रॉफिट पे। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 2 टाइम्स लिखा है ना, गुडविल इज 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल पता है कितना रुपया, 20,000 लिख देंगे। सुपर प्रॉफिट कितना पता है, 10,000।
सुपर प्रॉफिट तो दिया हुआ है, ये को फायदा नहीं है इसको निकलने से। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ये देखो, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज कितना दिया हुआ है, एक सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10,000, एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट को एक्स मान लेना, तो एक्स बराबर क्या होगा 50,000। तो एक्स क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 50,000। तो ध्यान दो, एवरेज प्रॉफिट मेरा 60,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000, कितना लगा करके, तो कैपिटल दिया हुआ नहीं है, तो आप यहां पर लिखेंगे नाउ नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, नॉर्मल रेट 10%। नॉर्मल क्यों कहा गया कि सिमिलर बिजनेस में अर्निंग रेट क्या है 10%, तो इससे निकाल लेंगे हम क्या चीज, कैपिटल। सिंपली निकाल सकते हैं कि रिटर्न और कैपिटल, रिटर्न 10 रुपीज है तो कैपिटल कितना है 100, रिटर्न अगर कितना दिया हुआ है 50,000, देन व्हाट, तो 50,000 गुना 100/10, इधर निकल जाए कितना 5 लाख रुपए, यहाँ 5 लाख निकल जाएगा। या और भी ऑप्शन है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो कैपिटल इंटू रेट बाय 100। यहां प्रॉफिट पता है कितना, नॉर्मल प्रॉफिट पता है 50,000, तो यहां 50,000 लिख देंगे, कैपिटल को एक्स मान लेंगे, इंटू आर पता है कितना परसेंट 10% बाय 100, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा 50,000 गुना 100/10, तो क्या निकल जाएगा 5 लाख। तो तरीका है, मैथमेटिकल ट्रिक्स है, आप यूनिटी मेथड से बनाओ और इक्वेशन से बनाओ, क्योंकि 50,000 आप कब कमाते हो नॉर्मल रिटर्न, किस रेट से 10% से, इसका मतलब जवाब दे रहा है कि अगर 100 रुपया लगाएंगे तो 10 रुपया कमाएंगे। तो 10 रुपया कमाने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट 100 रुपीज। अगर 50,000 कमाना है तो कितना इन्वेस्ट करना होगा 5 लाख, ये निकल जाएगा 5 लाख। तो मेन है सुपर प्रॉफिट निकाल लो, सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकाल लो, उसमें भी कोई भी एलिमेंट्स गायब कर देगा तो आराम से निकाल सकते हो। मान लो यहां पर 5 लाख लिख दे और रेट गायब कर दे, रेट में कर देगा व्हाट, इसी से पहले सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, रेट भी निकल जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसी क्वेश्चन से रेट भी निकाल लेंगे। मान लो नॉर्मल प्रॉफिट और क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो कैपिटल इंटू आर बाय 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 50,000, तो 50,000 लिख देंगे, कैपिटल दिया हुआ कितना 5 लाख, तो 5 लाख लिख देंगे, आर नहीं तो आर का आर रह जाएगा, बाय 100 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर 50,000 गुना 100 भागा 5 लाख बराबर आर, तो कट के निकलेगा कितना परसेंट 10%, तो ये 10% निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सुपर प्रॉफिट मेथड्स के लिए आपको 2 चीज चाहिए सर, एक तो आपका जो अपना बिजनेस का प्रॉफिट है, दिस इज कॉल्ड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस, और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट है जो सिमिलर बिजनेस में उसी पैसे से उसी पूंजी से आप कितना अर्न करते। आप अपना प्रॉफिट का कंपेयर करोगे अपने ही तरह के व्यापार मिलता जुलता हुआ व्यापार में कि वहां उतना पैसा लगा करके और लोग कितना रुपया अर्न करता। हम अपने बिजनेस में लगाए तो 60,000 कमाए, ऐसा ही दूसरा बिजनेस होता, मेरे तरह का ही बिजनेस होता, उसमें अगर 5,000 लगाते तो 50,000 ही कमाते। इसका मतलब हमारा बिजनेस छोड़ करके किसी और सिमिलर बिजनेस में लगाते तो 50,000 ही कमाते। लेकिन मेरे बिजनेस का वो क्वालिटीज है, एबिलिटी है अदर बिजनेस से 10,000 रुपये अधिक अर्न करने का, तो 10,000 अधिक अर्न को ही बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। कैसे बोलते, प्लेयर सुपर प्लेयर, स्टार सुपर स्टार, तो प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है ही एवरेज प्रॉफिट, लेकिन सुपर प्रॉफिट कब बोलेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट लेस करने के बाद जो निकलेगा वो मेरा क्या निकलेगा, उस प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उस प्रॉफिट को बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो जितना टाइम्स बोलेगा सर, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स, उससे गुना कर देंगे। तो हम इसे बताया ये तरीका है, इसी से पूरा मैथमेटिक्स है, अकाउंटिंग कंसेप्ट तो बात की बात है, पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है कि कैसे कैसे निकालना है हमको। अब बताइए, मेन डिस्कस था, मेरा फोकस था कैपिटल के बारे में।
जब भी नॉर्मल रिटर्न दिया रहेगा तो उसका मतलब ये मतलब होता है कि आपका बाजार में या सिमिलर बिजनेस में आपका अर्निंग रेट दिया हुआ 10%, 5%, 20%, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। अगर क्वेश्चन में कैपिटल दिया रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो वहां लिख देगा एसेट्स, लिख देगा लायबिलिटीज, लिख देगा। तो एसेट्स में जितना भी एसेट्स है सबको जोड़ेंगे, तो नॉन करेंट प्लस करेंट एसेट्स, तो उसमें क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में अगर हमको निकालना होगा तो टोटल एसेट्स में हम लोग क्या क्या लेस करेंगे, टोटल एसेट्स में क्या क्या लेस करेंगे, हम फिर से बताते हैं। देखो क्योंकि तुमको कैपिटलाइजेशन मेथड में जरूरत पड़ेगा। नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, दो तरीका निकालने का, एसेट साइड से और लायबिलिटी साइड से। एसेट साइड से निकालेंगे तो नेट एसेट्स बराबर होगा टोटल एसेट्स, याद रखना टोटल एसेट लिखे हैं, इसमें क्या क्या लेस करेंगे, तो पहला गुडविल अगर होगा तो, नंबर 2 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब होता है दोज एसेट्स हैव नो मनी वैल्यू, दीज आर कॉल्ड फिक्टिटियस। इस सबको जोड़ करके इसमें लेस करेंगे, इसमें लेस हो जाएगा तो निकलेगा ये मेरा नेट एसेट। और सॉरी इसमें और भी लेस करना होगा सर, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, ये सब लेस होकर के निकलेगा, क्या निकलेगा ये नेट एसेट्स। अभी टोटल एसेट्स माइनस गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिटियस एसेट्स, आउटसाइड लायबिलिटीज। अब ये तीनों नहीं होगा, अगर टोटल एसेट्स में गुडविल इंक्लूडेड नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड नहीं है, फिक्टिटियस नहीं है, तो खाली आउटसाइड लायबिलिटीज को क्या करेंगे, आउटसाइड का मतलब होता है थर्ड पार्टीज का कंट्रीब्यूशन। तो जितना भी संपत्ति है उसमें बाहरी लोगों को दे देंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा, मालिक का पैसा, ऑनर सिक्योरिटी, या उसी को बोलते हैं हम लोग नेट एसेट्स। लायबिलिटीज पक्ष से बनाएंगे हम लोग, तो क्या क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल कंपनी के केस में प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ेंगे, इसमें लेस करेंगे फिक्टिटियस एसेट, तो निकल जाएगा यहां पर नेट एसेट। और अगर शेयर कैपिटल नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल होगा, तो पार्टनर कैपिटल को जोड़ देंगे, और जितना भी तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिक्टिटियस क्या करेंगे, लेस करेंगे। किससे निकलेगा, लायबिलिटीज पक्ष से। तो याद रखना टोटल एसेट्स में मैक्सिमम क्या क्या लेस होगा, तो गुडविल, नंबर 2 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड को कैसे पहचानेंगे, अगर ट्रेड खाली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और वहां पर ट्रेड नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफॉल्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे, लेकिन ट्रेड लिख देगा तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं लिखेगा तो क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड। और दोनों का मतलब होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो लेस नहीं करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो लेस करेंगे। उसका टेक्निकल डिफरेंस बताया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आप अपने एंटिटीज के बेनिफिट के लिए आप किसी दूसरी जगह पैसा लगाए ताकि उसका बेनिफिट आपको मिले, है ना, उसका बेनिफिट आपको, जो बताया ना हम कि आप जिस चीज का कारोबार कर रहे हैं उसी कारोबार से संबंधित किसी कंपनी को आपने क्या किया, खरीद लिया या उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया ताकि वो आपको सप्लाई करे। मान लीजिए आप बोलते हैं ना कि हम कुरकुरे का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो क्या किया, कुरकुरे कंपनी क्या किया, वो लगा दिया, किसान क्या पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि जितना पैसा, जितना भी फसल आपका मक्का पैदा होगा वो सब मेरे को सप्लाई करोगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट सामने वाला उसके यहाँ किया, किस लिए किया, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल इसलिए क्या होगा, मिल जाएगा। तो इससे उसको मार्केट पे भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी उस कस्टमर सप्लायर पहले से तैयार हो गया कि वो जितना ही मक्का पैदा करेगा वो मेरे को देगा। तो हमको इजिली कुरकुरे जो बनाते हैं मेरे लिए क्या होगा, वो रॉ मटेरियल इसलिए सप्लाई हो जाएगा, तो मेरे कंपनी की एबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटीज। तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, व्यापार से संबंधित इन्वेस्ट करना जिसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको हो, व्यापार को। लेकिन मान लो मेरा कुरकुरे का कॉन्फेक्शनरी का बिजनेस है और हम टेक्नोलॉजी में पैसा लगा दिए, तो वो इन्वेस्टमेंट कल आया,
इनको क्या कर लेगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उस टेक्नोलॉजी का मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखना इन्वेस्टमेंट दो तरह का, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये गुडविल लेस हो जाएगा, ये बताए एसेट पक्ष से क्या निकालने के लिए, नेट एसेट्स, ठीक है। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद अब लास्ट टॉपिक बचता है, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड्स। इसमें दो तरह का होता है और दो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड में। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दो मेथड है कैपिटलाइजेशन का, लेकिन दोनों का आंसर जो निकलेगा वो सेम निकलेगा, चाहे आप इससे बनाओ या इससे बनाओ। अब रहा बात सर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि आप अपने कैपिटल को कैपिटलाइज करो। कहने का मतलब है वेरी सिंपल, जैसे हम समझाते आए हैं कि मेरे बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है मेरा, उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम 15,000 रुपये कमा रहे हैं। तो मेरा याद रखना 1 लाख रुपया मेरा इन्वेस्ट है, मेरी कंपनी का कैपिटल है, नेट एसेट्स है, और उस पर हम 15,000 रुपये कमा रहे हैं। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। और सिमिलर प्रॉफिट है मार्केट में उसी 1 लाख का 10% 10,000 रुपया, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, सुपर प्रॉफिट नहीं निकलना सर, यहाँ पर हमको देखना है कि हम जो 1 लाख लगा के अपने बिजनेस में 15,000 कमा रहे हैं, यही 15,000 मार्केट में कमाने के लिए हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट। तो आपको अपने कैपिटल को कैपिटलाइज करना है, जितना पैसा हम अपने बिजनेस में कमा रहे हैं, 15,000 कमा रहे हैं 1 लाख लगा करके, जबकि मार्केट में 1 लाख लगा के 10,000 कमा रहा है। अगर मार्केट में मेरे को 15,000 कमाना पड़े तो हाउ मच, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है आपको मार्केट में अपने बिजनेस के बराबर प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1 लाख की जगह पे 1.5 लाख लगाना पड़ेगा। कैसे हम लोग बोलते हैं कि आपको अगर डॉलर खरीदना है तो $1 के बदले में 97 रुपीज आपको पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि कैपिटलाइज किया गया क्योंकि हमारे मनी को, रुपया को अधिक पे करना पड़ेगा। तो रुपया कमजोर होगा तो डॉलर क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो सेम चीज है कि आप अपने बिजनेस के कैपिटल को, नेट एसेट्स को कैपिटलाइज करो। अगर आपको गुडविल है तो आप उसका फायदा उठाओ कि सर आप जितना काम कर रहे हो ना, 1 लाख में जितना काम कर रहे हो उतना आपको मार्केट में अर्न करने के लिए आपको उससे ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। नहीं, 1 लाख का मार्केटिंग वैल्यूएशन 1.5 लाख के बराबर है। दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ योर प्रेजेंट कैपिटल। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपको कैपिटलाइज समझना होगा, लेकिन दो तरीका है कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ जो एवरेज प्रॉफिट मेथड लिखा हुआ है, यानी आपको अपने पूंजी को मार्केट से कैपिटलाइज करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि कैसे निकालेंगे, पहले कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना होगा तुमको पहले। इसके अनुसार कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या लिखे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी क्या बताया आपको हम कि सपोज पुराना एग्जांपल भूल जाते हैं, और एक बात आपको बोलना चाहेंगे वो ध्यान रखना, कभी कभी होता क्या है कि लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। हमको ऐसा रिकॉल हो रहा है कि मेरे पास उतनी मास्टर नहीं है हम एडिटिंग करने में। हमको ऐसा रिकॉल हो रहा है कि मैंने अभी बताया नेट एसेट वैल्यूएशन मेथड में, तो वहाँ पर बताया कि टोटल एसेट्स में हम 3 चीज लेस करेंगे। वो क्या बोले कि गुडविल लेस करेंगे, अगर गुडविल इंक्लूडेड होगा तो गुडविल लेस करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे, फीचर्स लेस करेंगे। शायद बाय मिस्टेक भूल गए हम आउटसाइड लाइबिलिटीज जो कंपलसरी है, वो आउटसाइड लाइबिलिटीज को भी लेस किया जाता है। बाद में उसी वीडियो मैंने कॉल किया है, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैंने पहले बार वो 3 चीज़ लिखा था, आउटसाइड लाइबिलिटीज नहीं लिखा था। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगते हैं क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि हमने जस्ट रिकवरी किया है और हम बार बार रिकवरी करें, एक ही बात को 5-5 बार बोलते हैं ताकि कोई तरह का कंट्रोवर्शियल नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ क्या लिखे, आपको पहले मतलब समझाएं कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है। आप अपने कंसिस्टेंसी का, अपने प्रेजेंट टाइम की परफॉर्मेंस का फायदा उठाइए। आपका 1 लाख मार्केट के 1.5 लाख के बराबर है, तो 1.5 लाख जो इक्विवेलेंट है आपके प्रेजेंट कैपिटल का, दिस इज कैपिटलाइज्ड। तो 1 लाख की वैल्यू कितना, 1.5 लाख कितना ज्यादा है, 50,000, तो 50,000 हो गया गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइज्ड, नॉट समझ रहे ना बात को, अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइज, पूंजी को माने हमको। तो पहले क्या निकालना होगा, कैपिटलाइज वैल्यू निकालना होगा हमको ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या लिखे यहाँ पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल बराबर क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू
कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, या एक्चुअल कैपिटल इन द प्रेजेंट टाइम, जितना मेरा एक्चुअल कैपिटल अभी है उसके अनुसार निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, गुडविल कर लेंगे। तो गुडविल के पहले क्या करना होगा, कैपिटलाइज वैल्यू निकालना होगा। कैसे निकालना कैपिटलाइज वैल्यू, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब यही हुआ कि आपका अपना प्रेजेंट कैपिटल का मार्केट में कितने पूंजी के बराबर है, यानी आपका 1 लाख मार्केट में कितने लाख के बराबर है। तो उस पोजीशन किसके बेसिस पर, एवरेज प्रॉफिट के मेथड के बेसिस पर, तो वो निकलेगा कैपिटलाइज। यानी आपको अपने पूंजी का कंपैरिजन करना है कि हमारे पूंजी का क्या कैपिटलाइज्ड है। हम अपने 1 लाख रुपये को मार्केट में जो और पूंजी हो तो कितने के बराबर होगा। तो जस्ट इसको एग्जांपल के रूप में बताएंगे, अभी समझाने की कोशिश करेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हुआ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार, ये हुआ कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार। अब हम इसको प्रैक्टिकल बना के बताएंगे, तो प्लीज ध्यान देना ये 2 ही मेथड है। कैपिटलाइजेशन वर्ड का मतलब हुआ यू हैव टू कैपिटलाइज योर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट में आप एवरेज प्रॉफिट के आधार पर अपने पूंजी को कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज का मतलब हुआ कि आप एस्टिमेटेड कैपिटल निकालो कि जितना पूंजी आपका अभी एक्चुअल में है मार्केट में वो कितने के बराबर है। तो हम इसी को एग्जांपल से बताना चाहेंगे। हम जैसे देखो इसको हटा रहे हैं, पहले हम पहले शो कर रहे हैं इसके बारे में, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है कैपिटल 5 लाख। ध्यान देना कैपिटल कितना, 5 लाख। नॉर्मल रेट है 10%, एवरेज प्रॉफिट है 60,000। अब क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of capitalized average profit. Determine the value of goodwill on the basis of capitalized average profit. ये क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो देखो क्या करेंगे, पहले अभी क्या बताया तुमको हम कि पहले कैपिटलाइज निकालना होगा। कैपिटलाइज बराबर क्या बताएं, कैपिटलाइज वैल्यू बराबर तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा 60,000, नॉर्मल रेट भाई जी 10% है यहाँ पे। ये मेरा नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट कितना है 10, तो कितना निकल गया ये 6 लाख। कहने का मतलब मेरे बिजनेस का एग्जिस्टिंग कैपिटल 5 लाख है, अब 5 लाख लगा करके हम 60,000 कमाते हैं, जबकि सिमिलर मार्केट में इस 5 लाख रिटर्न कितना होगा 50,000। अगर मार्केट में 60,000 कमाना होगा हमको तो जस्ट आप मैथमेटिकल अप्रोच लगाओ, इक्वेशंस को मारो गोली। हम अपने यहाँ क्या कमा रहे हैं 60,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन इसकी औकात कितनी है मार्केट में 10%। तो हम अपने पूंजी की क्षमता देख रहे हैं, पूंजी का एफिशिएंसी देख रहे हैं मार्केट में क्या है। तो सर आप अपने बिजनेस में 60,000 कमा रहे हैं 5 लाख लगा करके, लेकिन मार्केट में 5 लाख का नॉर्मल रिटर्न कितना 50,000 है। अगर आपका मूड हो मार्केट में 60,000 कमाने का तो 60,000 कमाने के लिए आपको 6 लाख लगाना पड़ेगा। तो 5 लाख किसके इक्विवेलेंट है, 6 लाख के बराबर है। यानी मेरा पूंजी 5 लाख है लेकिन वही 5 लाख बाजार के 6 लाख के बराबर है। तो उसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज 6 लाख। इसमें एक्चुअल कैपिटल क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे तो निकलेगा मेरा क्या गुडविल। तो यहाँ पहले ये निकालिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू 6 लाख निकला, अब निकालेंगे गुडविल। तो 6 लाख फॉर्मूला क्या लिखाए थे, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना 6 लाख माइनस 5 लाख, क्या निकल गया 1 लाख, यही गुडविल निकला। तो प्यार से समझो, कैपिटलाइज का मतलब होता है ये, बोलते हैं ना कि आपका समय अच्छा है, आपका टाइमिंग अच्छा है तो टाइम को कैपिटलाइज करो, उसको पूंजी में कन्वर्ट करो। वो चीज़ यहाँ पर है कि आपका वास्तव में रियल में कैपिटल 5 लाख है
और उस 5 लाख से आप 60,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, 5 लाख से 60,000 कमा रहे हो, लेकिन मार्केट में 60,000 कमाने के लिए रेट 10% है, तो मार्केट में 60,000 कमाने के लिए आपको 6 लाख लगाना पड़ेगा। तो 6 लाख क्या निकलेगा, 5 लाख का कैपिटलाइज वैल्यू, 5 लाख का कैपिटलाइज वैल्यू कितना हुआ, 6 लाख। अच्छा, ये क्वेश्चन बना कैसे है, तो सिंपली अर्थमेटिक से बना है। दो कैसे, तो 10 रुपीज अर्न करने के लिए यहां लिखेंगे प्रॉफिट इफ नॉर्मल प्रॉफिट 10, तो कैपिटल कितना है 100। इफ योर प्रॉफिट कितना होगा 60,000, व्हाट योर कैपिटल, तो 60,000 गुना 100 बाई 10, यानी कितना होगा 6 लाख। तो दिस इज कैपिटलाइज्ड, यानी मेरे 5 लाख का इतनी ज्यादा एफिशिएंसी है, वो 6 लाख के बराबर मार्केट में है। तो 5 लाख मेरे बिजनेस का 5 लाख, बाजार के लिए वो 6 लाख के बराबर है। तो मेरा 5 लाख किसके बराबर, 6 लाख। तो मेरे गुडविल कितना हुआ, 5 लाख है, 1 लाख रुपए। तो ये कहेंगे इस 6 लाख में जो एक्चुअल कैपिटल है वो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और ये निकालने के लिए बताए हैं, कैपिटल दिया है तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं दिया रहेगा सर, तो जस्ट आपको बताया हम कि आपको या तो बैलेंस शीट दे देगा या टोटल एसेट दे देगा। टोटल एसेट्स में क्या क्या आता है, तो नॉन करेंट है ना, प्लस करेंट एसेट्स। टोटल एसेट्स में याद रखना, नॉन करेंट में सर ट्रांजिबल भी आता है और इनट्रांजिबल भी आता है ना। पहला आता है नॉन करेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, फिक्स एसेट्स ट्रांजिबल, फिर लिखते हैं इनट्रांजिबल, गुडविल के बारे में लिखते हैं। और ट्रांजिबल में क्या किया, उसका इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बताए थे, 2 लफड़ा है, ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये पूछता है कभी कभी कि आप डिफरेंस बताओ कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ इसमें आपका अपना दोनों एसेट्स है, लेकिन दोनों में थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है। ट्रेड इन्वेस्ट का मतलब हो गया कि हम जिस जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमारे बिजनेस को फायदा है। इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस के अंदर नहीं है, लेकिन जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं ना वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट मेरे को फायदा करेगा। जैसे मान लो हम कॉमर्स के टीचर हैं और हमारे जिस राज्य में हम रहते हैं वहां पर कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और हम उसमें 5 लाख लगाए, तो मेरा बेनिफिट होगा जब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कॉमर्स डिपार्टमेंट का, तो स्टूडेंट कॉमर्स के बढ़ेंगे। कॉलेज सेटअप हो रहा है, डिपार्टमेंट सेटअप हो रहा है, बहुत सारे फैकल्टीज आ रहा है कॉमर्स का, तो कॉमर्स का हब बनेगा, तो उसका फायदा हमको मिलेगा, क्योंकि हम कॉमर्स के टीचर हैं। लेकिन कॉमर्स का टीचर हैं और हम नीट से पैसा लगा रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैसा लगा रहे हैं, तो मेरे लिए बेनिफिट नहीं है। तो कहने मतलब आप 2 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट में आपका अपना स्वार्थ है कि वहां जो प्रोडक्ट होगा, कॉलेज खुलेंगे तो बाहर के बच्चे वहाँ कॉमर्स पढ़ने के लिए आएंगे, जब बाहर के बच्चे कॉमर्स पढ़ने के लिए आएंगे तो मेरे यहाँ आएंगे, इससे हमारे फर्म को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किए हैं हम लोग फ्यूचर को देखते हुए वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। लेकिन हम ट्रैक से हटके इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका डायरेक्टली मेरे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपके एसेट्स में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, टोटल एसेट्स में क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो याद रखना, टोटल एसेट्स में लेस करेंगे, अगर गुडविल होगा तो वो लेस करेंगे, नंबर 2 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो लेस करेंगे, फिक्टिटियस एसेट्स होगा जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, ये ऑल आर द फिक्टिटियस एसेट्स, वो लेस करेंगे। और जितना आउटसाइड लायबिलिटीज है, चाहे करंट हो या नॉन करंट, बोलते हैं ना टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, वो सारे लायबिलिटीज क्या करेंगे, लेस करेंगे। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में क्या क्या लेस करेंगे, तो पहला गुडविल अगर होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर होगा, फिर फिक्टिटियस एसेट्स अगर होगा तो लेस करेंगे, और ये तो एक तो होगा ही लायबिलिटीज, वो क्या करेंगे लेस। कौन सा लायबिलिटीज, आउटसाइड। तो जो बचेगा इंटरनल बचेगा। इंटरनल क्या होगा, कोई कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज ही होता है, लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटीज होता है और उसके बदले में उसको प्रॉफिट रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है उसको बदले में रिवॉर्ड के रूप में इंटरेस्ट मिलता है। तो हमको यहाँ चाहिए क्या, कैपिटल, ऑनर का कितना पैसा है वो निकालना है, फिर उस ऑनर के पैसे को मार्केट से कैपिटलाइज करना है। कैसे, हम लोग नेपाल जाते हैं, मेरा 100 का वैल्यू वहाँ 200 के बराबर होता है, वही चीज़ है यहाँ पर। मेरा 5 लाख का रुपया का और मेरे बिजनेस का 5 लाख, सिमिलर बिजनेस में मार्केट में कितनी वैल्यू बराबर है, 6 लाख। तो मेरा जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा वो कैपिटलाइज वैल्यू कितना ज्यादा हो गया, 1 लाख, तो 1 लाख मेरा गुडविल का लाए। तो ये निकाले हम किस मेथड से निकाले, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो ये तरीका आई थिंक समझ गए क्या बोले हम। अगर इसी क्वेश्चन को बनाएंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से, किससे बनाएंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो पहले क्या निकाल लेंगे भाई जी, सुपर प्रॉफिट क्या फर्क बताएं, गुडविल बराबर क्या बताएं, लिखा रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर खाली सुपर प्रॉफिट रहेगा, सुपर प्रॉफिट निकाल करके 2-3 से गुना कर देंगे, लेकिन ये वर्ड जहां लिखा रहा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल बराबर होगा
सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो भाई मेरे, एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा 5 लाख का टेंशन कितना? 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 माइनस 50,000 बराबर क्या निकला? 10,000। ये क्या निकला? सुपर प्रॉफिट निकला। अब इसको सेट करेंगे, 10,000 गुना 100, नॉर्मल रिटर्न कितना? 10। तो क्या निकल गया? 1 लाख। ये क्या निकल गया? गुडविल। तो हम एवरेज मेथड से बताया था 1 लाख निकला, और सुपर प्रॉफिट से भी निकल तो क्या निकला। लेकिन याद रखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हैंड राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दो यार। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या लिखा हुआ है? कैपिटलाइजेशन मेथड्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल डायरेक्ट निकालेंगे इस तरह। तो आप एवरेज से निकालो या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइज निकालो, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एवरेज में हमको कैपिटल को कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो कैसे कैपिटलाइज करना पड़ता है? तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट जो निकलेगा वो निकलेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ माय प्रेजेंट कैपिटल, और उसमें फिर एक्चुअल कैपिटल आई मीन टू से नेट एसेट्स को क्या करेंगे? लेस करेंगे। देन आई विल गेट एज ए रिजल्ट क्या नाम होगा? गुडविल। लेकिन सुपर प्रॉफिट से निकालोगे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, सीधा लिखेंगे गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। तो एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ है, नॉर्मल रेट 10% इसे निकाल लेंगे, 50,000 निकलेगा। तो 60 माइनस 50, 10,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। इसको यहाँ सेट करेंगे, गुना 100 बटा नॉर्मल रिटर्न, 60 निकल गया, 1 लाख हो गया। तो आपका कैपिटलाइजेशन चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाओ कैपिटलाइजेशन, लेकिन या सुपर प्रॉफिट, लेकिन टैग लगा रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दोनों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। ओके सर, ये ट्राई किए। हम फिर बोलना चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो, अगर मेरी कोई भाषा में प्रॉब्लम होता है, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम होता है, तो गिव मी एडवाइस प्लीज। आप कमेंट लिखो, हाँ, और रिटर्न के रूप में सर हमको आपका कमेंट चाहिए, है ना, आपका लाइक्स चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर, हमको मोटिवेट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपना एडवाइस दो कि सर कहाँ पर मुझे को ज़रूरत है, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है ना, क्योंकि जो मेरे पास रिसोर्सेज है उसको पूरा हम लगा के एंगेज करके जितना बेटर हो सकता है वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जहाँ तक राइटिंग की बात हो रही है तो आप राइटिंग के साथ साथ मेरे आवाज़ को सुनो, और हम सब चीज़ बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो, फोकस करो, ईमानदारी से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। और जो सवाल नहीं बनता है ना, आप वो सवाल मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स में, हम उसका भी वीडियो बना करके ड्राफ्ट करेंगे। देखिए बेसिक्स हम जो बता रहे हैं ऑनलाइन, जो भी बता रहे हैं वो बेसिक्स है। इस बेसिक्स से हर सवाल बन जाएगा, चाहे किताब टी.एस. अग्रवाल को हो, डॉक्टर गोयल का हो, बिहार बोर्ड के एस.के. सिंह का हो, एवरीथिंग, या ए.के. सिंह का हो, आपका कॉन्सेप्ट वही है, बस आस्किंग वे थोड़ा अलग अलग हो सकता है, किसी में कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज़्यादा है, किसी में कॉम्प्लिकेशन कम है, लेकिन सबका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है। तो बस मेरा सपोर्ट करो, थोड़ा सा सिंसियर होकर देखो, वीडियो को वॉच करो, स्किप करके नहीं देखो, स्क्रॉल करके मत देखो, एक एक करके देखो, तब समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।